परवरदिगारा तुझसे अहदो पैमान करने के बाद ये इंसान कैसे गुमराह हो गया। दुनियावी एतबार से भी तो शायद हम ये सोच सकते हैं, मगर अल्लाह खुद ये कह रहा है कि तुम्हारी अक्सरियत अहदो पैमान के बावजूद भी, क्या अहदो पैमान था? शैतान की इबादत न करना, मेरी इबादत करना। शैतान तुम्हारा दुश्मन है, मेरी इबादत यही सिरात मुस्तकीम है। मगर इतनी वजाहतों के बावजूद भी, इतनी तशरीहात के बावजूद भी हजरत इंसान की अक्सरियत गुमराह हो गई। और अल्लाह क्या कहता? अफलम तकुनू ताक़िलून, क्या तुम्हारे पास इतनी भी अक्ल नहीं है, इतनी भी फिक्र नहीं है, इतना भी शऊर नहीं है कि तुम खुले दुश्मन की पैरवी कर रहे हो और अल्लाह को छोड़ रहे हो? तो अक्सरियत की बात जो है वो, ये जो दलीलें अक्सर दी जाती हैं कि अगर ऐसा होता तो अक्सरियत क्या चीज है? कुरान से पूछ लीजिए, अल्लाह से पूछ लीजिए, बता देगी अक्सरियत क्या है। और इसी एतबार से एक आयत और बयान कर देता हूं, हल यस्तविल खबीस व तय्यब वलौ आजबका कसरतुल खबीस, क्या खबीस और तय्यब बराबर हो सकते हैं? कतन नहीं हो सकते हैं, चाहे खबीसों की कसरत तुम्हें अच्छी ही क्यों ना लगे। फिर भी खबीस और तय्यब रहेगा, खबीस रहेगा, चाहे के कसरत में हो। तो ऐसी सूरतों में भी इस बात का अंदाजा रहना चाहिए कि कभी किल्लत व कसरत के मसले पर यह दलील नहीं हुआ करता। हक है, जो विलायत परवरदिगार में है, जो विलायत नबी में है, जो विलायत आइम्मा में है, वो साहिब ईमान है, वो मुत्तकी है, वो सालेह है। और यही कामयाब होने वाले अफराद हैं, यही नजात पाने वाले अफराद हैं, यही अल्लाह वाले हैं जिनकी जन्नत का ऐलान किया गया है, जिनके दिलों में कभी गैर खुदा का खौफ कायम नहीं होता है, ये किसी से डरते नहीं हैं, सिरात मुस्तकीम पर साबित कदम रहते हैं, अपने दुश्मन को भी पहचानते हैं। और यकीनन अल्लाह जब इनकी विलायत करता है तो इनकी नुसरत भी करता है, इनकी मदद भी करता है। और जिसके शामिल हाल अल्लाह की विलायत के साथ मदद और नुसरत हुआ करती है, अगर वो सोते भी रहे तब भी दुश्मन उन पर हमला करके कामयाबी हासिल नहीं करने पाता। दुश्मन उन पर हमला करके कामयाबी हासिल नहीं करने पाता है। और जब वो बेदार होते हैं, सवाल किया जाता है, मालूम है आपको क्या होने वाला था? क्या हमें मालूम हो या ना मालूम हो, हम जिनके हैं उन्हें मालूम है, हम जिनके हैं उन्हें मालूम है। और यकीनन जब तक वो चाहेंगे हम रहेंगे, जब वो बुलाना चाहेंगे चले जाएंगे। अल्लाह जब तक रखना चाहे हयात उसी की दी हुई है, और जब बुलाना चाहे वो बुला ले, किसी को अख्तियार नहीं। लेकिन अजीजों, अल्लाह की बारगाह में जब कभी ऐसा वक्त आन पड़े कि हमें अपनी तरफ से कुछ पेश करना पड़े, तो बाज औकात इंसान के कदम रुक जाते हैं। और अगर कहीं ऐसी नौबत आन पड़े तो अपने ईमान के बारे में फिक्रमंद होना चाहिए। मैंने कई मरतबा आपके सामने ये बातें वजाहत के साथ बयान की हैं कि फिक्र लाहक कब होती है? जब हम किसी चीज को अपना समझने लगे, और जब हमारी चीजें ना हो, हम ये समझते हैं कि ये तमाम चीजें अल्लाह की हैं। अल्लाह ने हमें जिंदगी दी और देने के बाद खरीद भी लिया जन्नत के एवज में। तो अगर जन्नत के एवज में अल्लाह ने हमारी जिंदगी और माल को खरीद लिया है तो हमें फिक्र